हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी एग्जाम की में। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो है आपके सामने रखना चाहते हैं कि जो आने वाले समय में आपका जो आने वाले समय में जो ग्रुप 4 का एग्ज़ाम होने वाला है उसको रिलेटेड यहाँ पर वीडियो हम बताने वाले हैं आपको। साथ ही साथ आने वाले समय में जो आपका जेल प्रहरी और वन रक्षक का जो एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए भी यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो है आपके साथ जो है चर्चा में लेने चाहते हैं। और इसका जो महत्वपूर्ण उद्देश्य वो ये है कि आने वाले जो एग्ज़ाम आपके जितने भी ईएसबी द्वारा यानी कि व्यापम द्वारा जो लिए जाएंगे उन सभी में एक बहुत ही गलत बात देखी जा रही है। जो हाल फिलहाल में ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के जो एग्ज़ाम हुए हैं, जो या पटवारी साथ में जो पटवारी जिसका ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के अंतर्गत था, उसमें एक चीज़ देखी जा रही है कि जो चीज़ दी गई है उससे आपके पूरे पूरे जो सब्जेक्ट जितने भी 8 सब्जेक्ट जिसमें उसमें जो 25-25 नंबर के क्वेश्चन आने थे वो पूरे पूरे नहीं आ रहे हैं। साथ ही साथ किसी में बढ़ा के दे रहे हैं, किसी में घटा के दे रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि इसमें सिलेबस जो है फिक्स नहीं रखा जाता, सिलेबस जो है डिस्क्राइब नहीं किया जाता है, जो कि बहुत बड़ी एक समस्या होती है, भारी समस्या होती है। जैसे कि अगर बात करें ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में अगर बात की जाए तो इसमें आपको इन्होंने पूरा का पूरा इस तरीके से, जैसे ग्रुप 4 की बात कर लें तो ग्रुप 4 में इतना नॉर्मल लिख करके छोड़ दिया है। और अगर बात करें 2016-2018 में जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें अगर बात करें तो यहाँ पे 17-17-17 और 15 इस तरीके से, कोई सेक्शन में 15 यानी कि रीजनिंग में 15, बाकी सब में 17-17-17 क्वेश्चन आते थे। ठीक है, ऐसा दोनों बार हुआ है क्योंकि उस टाइम पे जो एजेंसी थी वो कुछ अलग थी हन। और साथ ही साथ ये भी बताया जाता था ओवरऑल में कि आपको कितने नंबर आपके हर एक सेक्शन में दिए जा रहे हैं। पटवारी की बात करें 2017 वाले में, उसमें भी यहाँ पर उस सेक्शन में नंबर कितने प्राप्त किए हैं आपने, जो पहले 5 उसमें आते थे उसमें आपको 20-20 में से कितने नंबर आए वो भी बताए जाते थे। लेकिन अभी जो एजेंसी है मध्य प्रदेश में वो यहाँ पर वो पूरी पूरी आपको नंबर देते हैं ओवरऑल, और किस सेक्शन में कितने नंबर आ रहे हैं वो यहाँ पर नहीं दिया जाते हैं। साथ ही साथ ये भी एक गड़बड़ी है कि यहाँ पर किसी में 20 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, बाकी किसी में 25 आ रहे हैं, किसी में 40 आ रहे हैं। वैसे मैथ्स में ज़्यादा रख दिए उन्होंने। ठीक है, तो ये चीज़ एक और ये चीज़ एक फिक्स होनी चाहिए। साथ ही साथ ये भी फिक्स में होना चाहिए कि भाई सिलेबस आपका, जैसे आप बात करें गणित में, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, परसेंटेज से मिलेंगे, रेशो से मिलेंगे। ये चीज़ जिस तरह से अन्य प्रकार की एजेंसियाँ होती हैं, जैसे एसएससी की जितने भी एग्जाम लेती है, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, वहाँ पर एक पूरा का पूरा पूरा लिख दिया जाता है। आपने 228 पन्ने की कोई पीडीएफ दी है, 150 पन्ने की कोई पीडीएफ दी है, तो उसमें 2-4 पन्ने सिलेबस वाले आपको डिटेल में ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, उसमें आपको परसेंटेज, रेशो, एडवांस मैथ्स में जो आना है वो लिख के दीजिए। ठीक है, और अर्थमेटिक में जो आना है वो लिख के दीजिए। साथ ही साथ आपको ऐसे ही कंप्यूटर में भी आपको बताना चाहिए आपको जो जनरल अभिरुचि है उसमें। ठीक है ना, कोडिंग डिकोडिंग आएगी भाई वो बताइए। आप ये बताइए कि सादृश्यता के प्रश्न आएंगे, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, तो आप भले ही आपको पूरा टॉपिक रख दीजिए, भले ही उसमें से ना दीजिए, लेकिन आपको एटलीस्ट ये बताना चाहिए कि भाई सिलेबस ये है और यहाँ चीज़ों से क्वेश्चन आएंगे। अभी जितने भी विद्यार्थी जा रहे हैं उनके जो नंबर आ रहे हैं वो आपको बता दें। आप खुद भी एनालिसिस देख रहे होंगे, 120 से 135 के बीच में ज़्यादातर जो लोग हैं, अगर अच्छे पढ़ने वाले भी हैं तो 120 से 135। ठीक है ना, बहुत ही आप रेयर केस में 140 प्लस देखने को मिल रहे हैं। और 140 प्लस काफ़ी तैयारी करने वाले तो मिलेंगे ही, लेकिन उनमें कुछ चीज़ों के लक भी लग रहे हैं। वहाँ पर लोगों के, विद्यार्थियों की जो लक फैक्टर है वो भी 140 से 150 के नंबर आसपास ला पा रहे हैं, क्योंकि उनका अगर लक चल रहा है। तो इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए किसी भी एग्ज़ाम में। ठीक है ना, और अगर बात करें अन्य एग्ज़ामों की, तो बैंक हुआ, एसएससी भी जितने भी एग्ज़ाम लेता है या बैंक लेता है वो पूरे पूरे सिलेबस पे चलता है। और इसमें क्या होता है व्यापम वालों में कि सिलेबस तो मिक्स कर देते हैं, वो एसएससी के कुछ सवाल, कुछ बैंकिंग पैटर्न के, कुछ रीजनिंग डाल देते हैं। ठीक है ना, जैसे बैठक व्यवस्था तो वगैरह वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि अब रीजनिंग में बात करें तो बैठक व्यवस्था के सवाल हुए, या आपको कोडिंग डिकोडिंग के सवाल है, तो वो सब चीज़ें इस तरीके से लिख करके सामान लिख के नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थियों को ये पता होना चाहिए कि भाई आप कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। वो चीज़ें ज़रूर आप बताएं पहले से लिख करके। तो इस तरह की जो मांग है उसको लेकर के जो अभी हाल फिलहाल में जो टीचर हैं, और संदीप गौर सर जो है, उनका चैनल है, यूट्यूबर है, जो कि उनके द्वारा भी ये मांग उठाई गई है। और हम भी इसका समर्थन करते हैं कि बिल्कुल आपको सिलेबस फिक्स होना चाहिए। सिलेबस जो है वो एकदम फिक्स होना चाहिए। इसमें आपको कोई भी दिक्कत ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप अपना जो है सिलेबस लिख के नहीं देंगे। तो उनके द्वारा जो बोला गया है कि जा कर के मांग पत्र रखा जाए, है ना। साथ ही साथ आपको मैं ये भी उनसे भी यहाँ पर गुजारिश करूँगा कि आप ट्विटर पे भी इस तरीके से एकत्रित करके लोगों से बोलें। पीवी को ट्वीट कर सकते हैं, या ईएसबी, और कोई भी ट्विटर हैंडल आप बना सकते हैं जो आप किसी भी दिन निश्चित करें। बाकी सारे टीचर्स को भी हम इस तरीके से एडवाइस दिए जाएंगे कि आप ESB #ESB सिलेबस आपका जो सिलेबस है #सिलेबस फिक्स करो, सिलेबस फिक्स करो, KARO।
इस तरीके से आप एक हैंडल बना सकते हैं। चाहे आप अपने मन मर्जी से कोई और भी जितने भी जो भी अन्य टीचर्स हैं वो जो चौहान सर वगैरह हैं या संदीप सर जो बोल रहे हैं, संदीप कौर सर, वो भी यहाँ पर जो भी बोल रहे हैं, या फिर जो अपने जो तपोभूमि क्लासेस वाले हैं, तो उनको भी इस सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करना चाहिए और वो ज़रूर करेंगे भी ये सिलेबस फिक्स कराने के लिए। आप इस तरीके से बनवा सकते हैं कि पीईवी सिलेबस फिक्स करो, पीईवी सिलेबस फिक्स करो या ईएसबी सिलेबस फिक्स करो। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर इनके द्वारा की जानी चाहिए। और इसको ट्विटर पे ट्वीट करने का कोई डेट बनाएं और आप वहाँ तो जाएँ ही जाएँ। जो आप जितने भी लोग इकट्ठे होने की बात कर रहे हैं, जो भोपाल में उनका मुख्यालय, वहाँ तो ये सब चीज़ें होनी ही चाहिए, जा कर के बतानी चाहिए, प्रतिवेदन देने की। लेकिन इनको ट्विटर पे भी इस चीज़ को बताना चाहिए, रगड़ना चाहिए इस मामले में कि ये देखिए इस तरीके से अदर बोर्ड जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है या जितने भी अदर स्टेट वाले हैं वो बाकायदा सिलेबस फिक्स करते हैं। चाहे हरियाणा एसएससी हो, चाहे यूपी एसएससी हो, वो बाकायदा राजस्थान बोर्ड वाले जितने भी एग्ज़ाम लेने वाले बोर्ड हों, या एमपीपीएससी में अगर बात करें, एमपीपीएससी में हर चीज़ टॉपिक को बताया जाता है कि ये टॉपिक है, इनमें से ये टॉपिक के साथ ये बिंदु जो है आएंगे। तो इस पर आप भी समर्थन करें और ये वीडियो भी लाइक करें, शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा, और भी लोगों से, और भी यूट्यूबर्स वगैरह जो भी हैं और जो टीचर्स हैं वो भी इस पर समर्थन करें, वीडियो बनाएं और कोई फिक्स डेट करें। मुख्यालय जाने की भी कोई फिक्स डेट करी जानी चाहिए, ठीक है ना, सिलेबस को फिक्स करने से रिलेटेड। और साथ ही साथ जो आपका जो सब्जेक्ट में कितने नंबर का आना है और सब्जेक्ट वाइज नंबर दिखाने की बात भी ये चीज़ बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि एजेंसी अगर कोई सी भी हो उसके पास ये व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है ना, कि भाई एक ओवरऑल नंबर दिखा रहा है, ये क्या है, ओवरऑल नंबर नहीं, आपको हर एक में आपको नंबर दिखाने चाहिए। तो विद्यार्थियों को संतुष्ट तो हो कि भाई हम किस में कम में हम जो नंबर हमारे रह गए, वो चीज़ तो एकदम फिक्स होनी चाहिए। ये चीज़ हम इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं, है ना। और ग्रुप 4 की तैयारी में आप लगे हों, चाहे जेल फ्रेडी की तैयारी में लगे हों, ग्रुप 5 की तैयारी में लगे हो, पैरामेडिकल, या आने वाले जो एसआई की भर्ती हैं या एएसआई की भर्ती हैं जो पुलिस में आने वाली हैं, जो कंप्यूटर एएसआई कंप्यूटर वाली, तो उन सब में भी ये सब चीज़ें होंगी, क्योंकि ये जो एजेंसी का खेल, देखिए इसमें व्यापकों का कोई खेल नहीं है, यानी जो ईएसबी है उसका कोई खेल नहीं है। और ये सब चीज़ें अगर उनके द्वारा एजेंसी को बोली जाती हैं, जो एजेंसी लेने वाली है वो अगर उनको बोला जाता है तो फिर उनके द्वारा ये सुधार किया जाएगा, अन्यथा वो नहीं होगा। इसी तरीके से चलता रहेगा, एजेंसी ये बाहर की उस हिसाब से वो चलाते रहते हैं। तो ये बिल्कुल प्रमुखता के साथ मांग है और इसको बिल्कुल प्रमुखता के साथ इनको उठाना ही चाहिए बिल्कुल ही। ये गैर वाजिब बात है कि अब विद्यार्थी कितना ही पढ़ ले रहा है। आप देखिए इसमें अभी जितने भी अभी एग्ज़ाम हुए, चाहे आबकारी वाले में भी देखा गया एग्ज़ाम में, चाहे पटवारी वाले जो एग्ज़ाम चल रहे हैं वहाँ पर भी देखा जा रहा है कि 130 140 की रेंज में नंबर आ रहे हैं और हर एक संतुष्ट की भावना बिल्कुल नहीं है। बहुत कम लोग रेयर हैं 150 प्लस को जाने वाले, ठीक है ना। तो पारदर्शिता बिल्कुल होनी चाहिए, पारदर्शिता में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। जीके में आपको बिल्कुल बताइए डिटेल में आपको क्या क्या देना है। आप एमपी जीके अगर आप लिख के रखेंगे तो विद्यार्थी पढ़ के जाएंगे, आप एमपी जीके नहीं लिखेंगे तो विद्यार्थी बिल्कुल नहीं पढ़ के जाएंगे। अब ये क्या है कि विद्यार्थी आपने कभी किसी में 2 दिन, किसी में आपने कुछ ही दिन में आपको 5 एमपी के क्वेश्चन दे दिए और फिर बाद में पता लगा कि एक क्वेश्चन ही आ रहा है एमपी के, और वो आ रहे हैं तो करंट अफेयर से आ रहे हैं, या आप इस तरीके से दे रहे हैं विचित्र टाइप के जो आपको। तो आप पूरा डिटेल में सिलेबस दीजिए कि एमपी के मंदिर पूछेंगे, भवन पूछेंगे, पूरा आप पीडीएफ इतना बना रहे हैं, 200 पन्ने का पीडीएफ दे रहे हैं किसी भी उसमें, 100 पन्ने का, तो उसमें 2-4 पन्ने और ऐड कर देती सिलेबस के, तो कोई भी उसमें बड़ी बात नहीं होगी, कोई भी विवाद की बात नहीं रहेगी। तो ये हमारा मानना है और आप भी अपने इस पर राय कमेंट करके बताइए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल। और बाकी सारे टीचर्स को भी हमारी जो निवेदन है कि इस पर आप बिल्कुल बताएं और आगे खड़े होकर के विद्यार्थियों का समर्थन करें। थैंक यू।